मेरे प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों जो है वह दिल्ली में हैं, तो बाबा जी ने दिल्ली में संगत ने बाबा जी से कुछ सवाल जवाब किए। तो साथ संगत जी, ये सवाल जवाब कल 1 मार्च को बाबा जी से संगत ने किए। तो साथ संगत जी, ये जो क्वेश्चन आंसर है वह शॉर्ट फॉर्म में है और बाबा जी ने बड़े ही हास्य मजाक में अपनी संगत को हमेशा ही सवाल का आंसर देते हैं। तो साथ संगत जी, इस वीडियो में आज मैं संगत ने बाबा जी से कौन से प्यारे प्यारे सवाल किए और बाबा जी ने उनसे कौन से सवाल जवाबों का आंसर दिया, वह मैं आज बताऊंगी। सबसे पहले एक लड़का उठता है और कहता है कि बाबा जी, आज आपने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया। बाबा जी कहते हैं, बेटा कौन सा मौका दिया मैंने तुझे? तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी, आज आपके रूबरू होने का मुझे मौका मिला है और सभी जो संगत है आपसे रूबरू होने को तरसती है। आज आपने मुझे मौका देकर मुझे जो है ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। वो कहता है कि बाबा जी, मेरे पिताजी और मेरे ब्रदर्स की डेथ हो गई है, एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी मम्मी जो है काफ़ी अपसेट रहती है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा रिश्तों के साथ लगाव जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हम सबको ये कहते हैं कि रिश्तों से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन जिनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्रेम होता है, जब वह चले जाते हैं तो उनकी कमी हमेशा ही खलती रहती है। और जीवन साथी ऐसी चीज़ है कि उसके जाने के बाद हर किसी को उसकी कमी खलती रहती है। तो वह कहता है कि बाबा जी, मैं कभी कभी अपनी माँ को कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अपने माँ बाप की कदर करें, कभी उनको गलत ना कहें, और अगर आप मुख से कुछ गलत बोलेंगे तो उसका हिसाब कर्मों को के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि कर्म जो होते हैं वह हमारे वापस आते हैं। कल को आपके बच्चे आपको गलत बोलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। बाबा जी कहते हैं, बेटा आइंदा जब भी आप किसी को गलत बोलें तो ये देख लीजिए कि आपको भी जब ऐसा कोई बोलेगा तो आपको कैसा महसूस होगा। तो आगे एक लड़की उठती है और कहती है कि बाबा जी, मेरे पिताजी हमेशा ही मुझे डेरे में सेवा करने से रोकते हैं, लेकिन मेरी मम्मी जो है मुझे सेवा के लिए कहती है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा फिर किसकी चलती है? तो वो लड़की हंसने लग पड़ती है और कहती है, मेरी मम्मी की। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा आने वाला समय जो होगा वो औरतों का होगा। आदमियों ने कई साल राज किया, औरतों को दबाया है, अब औरतों की बारी है और वह औरतें ही जो हैं अब आदमियों से अपना बदला लेगी, क्योंकि इतने साल आदमियों ने उन पर राज किया। संगत हंसने लग पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं कि हर घर में पूछ लो, औरतों की ही चलती है। तो वह लड़की कहती है, बाबा जी आप सही कहते हैं। संगत सारी हंसने लग पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं, पहले आदमी जो थे वह औरतों को कमज़ोर समझते थे, लेकिन आज की औरत जो है पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, अपने पैरों पर स्टैंड होती है और वह किसी को बात करने का मौका नहीं देती। क्यों दे? जब वह आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है तो वह क्यों इस बात के लिए क्यों सुने आदमियों की? आदमी हमेशा अपनी करते आए हैं, अब तो औरतों की बारी है, अब तो औरतें ही करेंगी। वो कहती है, बाबा जी आप ठीक कह रही हैं। आगे फिर एक लड़की उठती है और कहती है कि बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा कहिए। वो कहती है, बाबा जी मेरी मम्मी हमेशा ही आपके बारे में बोलती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा वो मेरे बारे में क्या बोलती है? वो कहती है कि बाबा जी की नोज़, चीक्स, आइज़ कितनी अच्छी है, मुझे भी काश ऐसे ही
मिली होती तो सारी संगत हंसने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं तो इसमें क्या गलत किया है, मेरे जैसा नहीं चाहिए आप सबको। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और उनकी बात सुनकर सारी संगत भी हंसने लग पड़ती है। आगे एक औरत उठती है और कहती है कि बाबा जी, जब मैं आपको देखती हूँ दिल करता है कि आपको देखती रहूँ। आपका जो मुखड़ा है वो बहुत ही प्यारा है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अपने सतगुरु का दीदार तो हर कोई चाहता है। ये आपका प्रेम भाव है मेरे प्रति कि आप लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके इस मुख हो जाऊं। तो वो कहती है, बाबा जी ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपने सतगुरु को देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू छलकने लग पड़ते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये भावना होती है, ये जो हमारे मन में अपने सतगुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव होती है वो होती है। और जब हम किसी को अच्छी तरह से समझते हैं, जब उसके प्रति हमारा लगाव होता है तभी ऐसा होता है। आप उस प्रीतम प्यारे से लगाव लगाइए, और जब आप प्रीतम प्यारे से उसे लगाव लगाएंगे तो आपको वह सब कुछ अच्छा लगेगा, उसकी बनाई हुई सब चीज़ें अच्छी लगेगी। तो आगे एक लड़का उठता है और कहता है कि बाबा जी, मैं आज बड़े समय के बाद आज मुझे मौका मिला है कि क्वेश्चन आंसर का, और काफ़ी समय बाद आज मैं सत्संग में आज यहाँ पर आ पाया हूँ। बाबा जी कहते हैं, वो क्यों बेटा? वो कहता है, काम के सिलसिले में मुझे मौका नहीं मिलता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा समय निकाला करो, क्योंकि ज़िंदगी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। हर काम के लिए आपको समय निकालना होगा, चाहे वह फैमिली के लिए है, चाहे वो आपके किसी चीज़ के लिए है। आपको अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना होगा, क्योंकि मौत हमारा कब आ जाए किसी को नहीं पता। और भजन सिमरन पर भी पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि भजन सिमरन ऐसी चीज़ है जो हमारे उस प्रीतम प्यारे को हमसे जोड़ती है। आगे एक लड़की उठती है और कहती है कि बाबा जी, मेरी उम्र जो है 17 साल है। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है। तो वो कहती है कि बाबा जी, जो जिनके मन में बचपन से ही नामदान की लगन है, तो बाबा जी आपको उनको नामदान देना चाहिए। तो वो बाबा जी कहते हैं, बेटा नामदान के लिए एक उम्र निश्चित की गई है, जब आपकी उम्र आ जाएगी तो आपको नामदान मिलेगा। लेकिन वो कहती है, बाबा जी जिनको तड़प होती है, जो आपके मिलना चाहते हैं और नामदान सिमरन पर बैठना चाहते हैं, तो वो क्या करें? तो बाबा जी कहते हैं कि ध्यान लगाने के लिए नामदान ज़रूरी नहीं है बेटा। वो हमें क्या करना होगा, हमें उस सच्चे परमात्मा को पाना है, उसके लिए आपको सिर्फ बैठना होगा। और उसके लिए हमें जो है अपने मन को मारना होगा। अभी आपकी उम्र छोटी है, आप इन उम्रों में मन चंचल होता है, इसीलिए इन्हें नामदान नहीं दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि मैंने तो अभी तो नामदान की उम्र तो काफ़ी कम कर दी है। तो आप जब आपकी उम्र आएगी तो आपको नामदान की बख्शीश हो जाएगी। इस बात की आप चिंता मत लीजिए, आप सिर्फ अपना अभ्यास कीजिए, क्योंकि सिकइयों को तो तड़प बहुत होती है, लेकिन जब नामदान मिल जाता है तो वह सिमरन करना भूल जाते हैं, उस सच्चे प्रीतम को याद नहीं रखते। तो वो कहती हैं, बाबा जी ऐसा नहीं होता। बाबा जी कहते हैं, बेटा कई सत्संगी ऐसे होते हैं जो पहले कहते हैं हमें नामदान मिले, लेकिन जब उन्हें नामदान मिल जाता है तो वह नामदान करना ही भूल जाते हैं। मतलब कि सिमरन पर इतना समय नहीं दे पाते। इसीलिए तो कहा जाता है कि नामदान की एक उम्र रखी जाती है, उससे पहले अगर आपकी तड़प है तो आपको अभ्यास करना होगा। तो वो लड़की कहती है कि बाबा जी जब मेरी उम्र आएगी तो मुझे नामदान मिलेगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये सब कर्मों का चक्कर है। अगर आपके कर्मों में नामदान की बख्शीश लिखी है
तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नामदान लेने से नहीं रोक सकती, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। तो वो कहती है कि बाबा जी, आज आपने मेरे सवाल का जवाब देकर मुझे जो है दुनिया की सारी मुश्किलों से दूर कर दिया। बाबा जी कहते हैं, बेटा मुश्किलें भी तो हम ही बनाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो कुछ सवाल छोट जवाब जो है वो आज मैंने आपको बताए। तो साध संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।